इनके साथ ये बच्चे आए हैं, कृपया इनको आप अपने पास बिठा लीजिएगा। यदु के अजमेर हुए और यजमेर के सूरसेन हुए और सूरसेन के वसुदेव जी हुए। यह है भगवान के वंशावली, वसुदेव और देवकी। ठीक है, भगवान के जो पिता हैं, माता हैं, देवकी जी और वसुदेव की जो कुल संतानें हुई हैं वो 8 हुई हैं। ठीक है, 6 पुत्रों को कंस ने मारा है और 7म गर्भ के रूप में दाऊदादा थे। 8म गर्भ में भगवान साक्षात नारायण थे और 9म गर्भ में भगवान की एक बहन जिसका नाम सुभद्रा है, सुभद्रा का जन्म हुआ। ठीक है, बड़े महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा, कहीं कल आपके काम आएंगे। भगवान का जन्म कंस के जेल खाने में हुआ था। भगवान गोकुल में 4 वर्ष रहे, वृंदावन में 6 वर्ष रहे और मथुरा में भगवान 14 वर्ष रहे। 25 वर्ष की अवस्था में भगवान क्या बन गए थे? द्वारिकाधीश बन गए थे। और 125 वर्ष भगवान ने इस धराधाम पे जीवन व्यतीत करा। सुखदेव जी ने ऐसा जब परीक्षित जी को सुनाया तो परीक्षित जी ने कहा, महाराज बाकी चर्चाएं तो हमें बड़ी लंबी लंबी कथाएं सुनाई, और जब मेरे प्रभु का प्राकट्य का जन्मोत्सव आया तो आपने चुटकियों में सुना दिया। परीक्षितवाचः कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभयवंशयानां चरितं परमाद्भुतम्। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपने इतने प्रसंग तो बड़े विस्तार से सुनाए, और जब जिस चाह के लिए मैं बैठा हूं उसको आपने चुटकियों में समझाया। इसलिए पहले क्या कहा? सोम सूर्य वंशयो, बल्कि क्या कह सकते थे? सूर्य सोम वंशयो। सुखदेव जी ने कहा, महाराज ठीक है, यह कथा आपने इतनी तेजी दिखा दी है। यह कथा, कृष्ण कथा, भव रोग को हरण करने वाली है। किस रोग को हरण करने वाली है? भव रोग को हरण करने वाली है। महाभारत के युद्ध में हमारे पितामहों ने इनकी कृपा से कौरव सैन्य पर विजय प्राप्त करी और सागर को गाय के खूर के गड्ढे के समान समझ करके पार कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कुछ ज्यादा भावुक लग रहे हो, प्यास लग रही है तुमको? लग रही है प्यास? कोई पानी पिएगा? परीक्षित ने कहा, महाराज खबरदार, आपकी कथा अमृत इतना रसीला है कि मेरी प्यास ही खत्म हो गई। इसलिए कृपा करो कि मुझे भगवान के जन्म के बारे में वसुदेव विस्तार से कहने की कृपा करें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब मथुरा की नगरी में कंस का अत्याचार बढ़ने लगा, एक दिन इसने अपने पिता को ही बंदी बना लिया और कारागार में बंद कर दिया। हे देवताओं, चिंता मत करो। सुखदेव जी राजा परीक्षित को इस प्रकार से कह रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा है, ब्रह्म वसुदेव गृह साक्षात भगवान परुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तो सुरस्त्रियः। हे देवताओं, जब देवता ब्रह्मा जी के पास गए
कि प्रभु कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया है कि पूरी मथुरा धूमिल हो गई है। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं चिंता मत करो, वसुदेव और देवकी के घर में भगवान पुत्र बन के आएंगे और कंस का उद्धार करेंगे। तब से देवताओं ने तप करना शुरू कर दिया। और जब तप करना शुरू कर दिया, उधर कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी खाने में बंद कर दिया। राजपुरोहित को बुलवाया गया, अपनी बहन देवकी का विवाह सुझवाया गया। राज ज्योतिषी ने बड़े विधि विधान के साथ दिन का निरूपण करा, और जब दिन का निरूपण करा तो कंस ने अपनी बहन की शादी बड़ी जोर शोर से करी थी। कंस ने समझा कि जब मैं अपनी बहन की शादी अच्छी करूंगा तो प्रजा का मेरे ऊपर प्रेम बढ़ेगा और प्रजा मुझे अपना राजा स्वीकार करेगी। वसुदेव जी की बारात आई। जब विदाई हो रही थी, कंस ने अपनी बहन का रथ अपने आप हाँकना चाहा और हाँक रहा था, और जैसे ही कंस ने रथ को अपने दरवाजे पे निकाला, उतने में आकाशवाणी हो गई, हे कंस, जिस बहन का विवाह तो आज बड़े जोर शोर से कर रहा है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। कंस ने जैसे ही आकाशवाणी सुनी, रथ रोका, अपनी तलवार निकाली और अपनी बहन की चुटिया पकड़ करके उसे मारने को तैयार हो गया, वध करने को तैयार हो गया। वसुदेव जी ने पकड़ लिया, महाराज आप एक राजा हो और आप एक स्त्री पे हाथ उठाते हो, एक स्त्री की हत्या करना चाहते हो, और वो स्त्री कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। कोई भाई अपनी बहन पे तलवार रख सकता है? आकाशवाणी तुमने भी सुनी, मैंने भी सुनी। मित्र, मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हें आश्वासन देता हूं कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान होगी उसे मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। देवकी की हाथ की मेहंदी सूखी भी नहीं थी, वहीं से जेल खाने में बंद कर दिया। और आकाश में देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ब्राह्मण भी आया, उसे भी बंदी बना दिया था कंस ने। बोले हमने आकाशवाणी सुनी है कंस, ऐसा होने वाला, ऐसी आकाशवाणी होगी। और जब आकाशवाणी हुई तब भी उसे उसने बंधन रखा। बंधु, देवकी ने पहला पुत्र जन्म दिया, वसुदेव जी ने उठा करके कंस के पास दिया, कंस ने उसे पटक दिया। आज भी दीवार पे वो निशान है, जब आप कारागार मथुरा में जाओगे। इसी तरह दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, चौथा पुत्र, पांचवा पुत्र, छठा पुत्र, सातवें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान बलराम जी देवकी के गर्भ में आए। भगवान ने कहा, देखो यहां तुम्हें कंस का भय है, तो इसलिए वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी है जिसका नाम रोहिणी है, रोहिणी को बुलाया और भगवान को, इसलिए उनका नाम संकर्षण भी होगा क्योंकि उन्हें दूसरी जगह स्थापित किया गया। उधर नंद बाबा के घर में ब्रजवासी संत आए और
नंद बाबा ने चरण छुए, आशीर्वाद दिया, महाराज दूधो ना हो पूतो फलो। क्या कहा? दूधो ना हो पूतो फलो। नंद बाबा 90 वर्ष के हैं। महाराज का आशीर्वाद दे रहे हो बुढ़ापे में? बोले ब्राह्मणों का आशीर्वाद है बाबा, जितना चाहो उतना ले ले। अब तो नंद बाबा ने अपने घर में ब्राह्मणों को वहीं बिठवा दिया। बोले ब्राह्मणों तुम तब जाओगे जब मेरे घर में बालक आ जाएगा। डेली नंद बाबा के आंगन में रबड़ी घुट रही है, ब्राह्मण जप कर रहे हैं। नंद बाबा को मंत्र दिया, देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणांगतः। नंद बाबा जप रहे हैं, और जपते जपते नंद बाबा क्या हो गए? अब तो आयो नहीं, आगे को पतो नहीं, अब तो आयो नहीं और आगे को पतो नहीं। और इधर देवकी मैया भी भगवान की स्तुति करने लग जाती है। भगवान को नाम रूपे गुण जन्म भाव निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्याय मनोवयत्मनो देवक्रियायां प्रतिहन्ति याहि। बड़ा ही सुंदर समय आया प्रभु, आपने जो आकाशवाणी करी है अब वो सत्य होने की घड़ी आ गई है। प्रभु इस भक्त की लाज रखना, हम तेरी शरण में हैं। और देवकी वसुदेव ने पुनः भगवान के दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आज से पूर्व हमने कभी आपको देखा नहीं है। आप तो चराचर सृष्टि के सृजक, पालक और लय तीनों के कारक हैं। इसलिए हे प्रभु कृपा कर। अगहन के मास में भगवान देवकी के गर्भ में ठहरे, जिसे हिंदी में मांगशीर्ष का मास कहते हैं। अगहन से लेकर के भादों तक 10वां महीना होता है। सुंदर भादों का महीना आया, आकाश में देवता भी प्रार्थना कर रहे हैं, हे देव आप प्रकट हो जाओ, हे प्रभु आप प्रकट हो जाओ। उठ जाओ दोनों बहनें खड़ी, नंदा सुनंदा हो जाओ खड़ी, दोनों खड़ी हो जाओ तुम। माइक है? माइक है? अब आप हाँ दोनों बहनें खड़ी हो जाओ ना तुम। हाँ। नंद बाबा के यहाँ रबड़ी घुट रही है। क्या घुट रही है? रबड़ी घुट रही है। अब नंदा तुम बड़ी कौन सी है? हाँ तो ये नंदा है। अब नंदा कह रही है सुनंदा से, बोलो बोलो बहन अभी तक कोई खबर नहीं मिली। भैया कहाँ है? सुनंदा को दे दो। सुनंदा को दो। दीदी दीदी मैं बड़ी देर से टुक टुक लगाई खड़ी हूँ, हरिमन न खड़ी हूँ न तो भाभी आई न कोई समाचार आया और भैया को तो पता ही ना कहाँ है। भैया का तो पता ही ना है कहाँ है। इस प्रकार से नंदा और सुनंदा आपस में कह रहे हैं, नंद बाबा
दूर जंगल में डर के मारे गए हुए भगवान क्या होगा। इस प्रकार से बतिया रही थी तो इधर भादों के महीने में समय आ गया। कौन सा महीना है भगवान के जन्म का? भादों का महीना। कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष। कौन सी तिथि है? अष्टमी तिथि। कौन सा वार है? पता ही ना, बुधवार। कौन सो नक्षत्र है? रोहिणी नक्षत्र। भगवान तो जैसे के तैसे देवकी और वसुदेव के सामने खड़े हो गए। कौन से रूप में? चतुर्भुज रूप में। देवकी ने सिर पकड़ा, ए भगवान, मैं तो बेटा बना के समझी थी, लोग कहेंगे इतना बड़ा बेटा देवकी ने कैसे जन्मे हो है। भय पर कृपाला दीन दयाला है। हमने तो कृपा कर प्रार्थना करी, प्रभु आप प्रकट हो जाओ, और आप तो पूरे 6 फीट के पैदा हो गए। लोग को क्या कहूं मैं कि मेरा बेटा है। भगवान ने मां देवकी को गर्भ स्तुति के बारे में बताया। मैया तुम मेरी स्तुति करो, तुम्हें कंस से भय है, इसलिए मैं अपने वास्तविक रूप में आया हूं। और जब मैं बालक रूप में होऊंगा तो आपको कंस का भय सताएगा, इसलिए मुझे नंद बाबा के यहां पहुंचा देना। आपको एक नई बात बता रहा हूं। गर्ग संहिता में ऐसा कहा गया है कि नंद जी के यहां भी दोनों जुड़े, एक बालक और एक बालिका हुई थी। नई बात होगी, किसी ने अगर सुनी आज तक तो बताओ। गर्ग संहिता के मतानुसार नंद बाबा की भी 2 संतानें हुई थी, एक लाली एक लाला। तो इधर जो है भगवान ने समझाया, बोले प्रभु हम कैसे जाएंगे? बोले मेरी माया से आपके बंधन खुल जाएंगे। बोले बाहर बड़े बड़े लोहे के दरवाजे हैं, उन पे बड़े बड़े ताले पड़े हैं। बोले चिंता मत करना, वो ताले और दरवाजे भी खुले जाएंगे, और जब तुम जहां जाओगे वहां तक तुम्हें कोई छूने वाला नहीं होगा। और जब तुम मेरी माया को वापस लेके आएंगे तो मेरी माया के द्वारा दोबारा दरवाजे बंद हो जाएंगे, तुम्हारे बंधन बंध जाएंगे। बंधुओं, जब भगवान आते हैं तो जीव के बंधन मुक्त हो जाते हैं, और जब जीव के पास माया आती है तो जीव बंधन में बंध जाता है। फिर उसे ये भान नहीं रहता है कि भगवान आ गए हैं। और इसके बाद ठीक ठाक व्यवस्था के साथ तैयार। और भैया, जिन माताओं ने कोई स्वर्ण के आभूषण पहने हो, कृपया अपनी सुरक्षा स्वयं रखें, वो बिल्कुल साइड रहें, बीच में धक्का मुक्की ना करें, कोई अनहोनी ना हो। इस विषय पे विशेष ध्यान आपका केंद्रित कर रहा हूं। और इधर जो है भगवान की स्तुति हुई और भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, सत्यम सत्यपरम त्रिसत्यम
सत्यस्य योनि निहतं च सत्य सत्यस्य सत्यमित सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणाप्रपन्न स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण गतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण गतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण ओ आए हैं हमारे घर बिहारी जी सब स्वागत करो आए हैं हमारे घर बिहारी जी सभी स्वागत करो आए हैं हमारे घर बिहारी जी सब स्वागत करो आए हैं हमारे घर बिहारी जी सभी स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो जय हो स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो ओ आए हैं हमारे घर बिहारी जी सब स्वागत करो आए हैं हमारे घर बिहारी जी सब स्वागत करो स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण ओ स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतम शरणागतम सुस्वागतम कृष्ण स्वागतं शरणागतं सुस्वागतं कृष्ण स्वागतम राधे जय स्वागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण जय हो स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतं शरणागतं सुस्वागतं कृष्ण आए हैं हमारे घर बिहारी जी सब स्वागत करो हमारे घर बिहारी जी सभी स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो जय हो स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो और साथ में आई राधा रानी जी सब स्वागत करो रानी जी सभी स्वागत करो वो आए हैं हमारे घर बिहारी जी सब स्वागत करो आए हैं हमारे घर बिहारी जी सभी स्वागत करो सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी लोग साथ उत्सव अपने आनंद अपने लें। स्थान पर बैठ जाएं वृंदावन बिहारी लाल की कृपया सभी लोग बैठ जाइएगा, अभी आरती होनी है, कृपया बैठ जाइएगा। और आरती के उपरांत नीचे से प्रसाद लेकर के जाइएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा प्यारो। राधे राधे। अब जैसे ही वसुदेव जी ने कन्हैया को लाए, जमुना जी में
तो जमुना जी लंबी हो गई, दोबारी डबल हो गई। भगवान ने अपने चरण पादुकाएं छुआए, जमुना जी ने मार्ग में रास्ता दिया और नंद बाबा के यहाँ ले गए। कहते हैं वो लाल उस नंद लाल में मिल गया। वसुदेव जी ने कन्या को उठा के ले आया और वहां पे दोबारा बंधन हो गए। और उसके बाद बाकी नंद भवन की और सब लोग झांकने लगे। नंद बाबा को कही बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंदा सुनंदा भागी भागी आई, भैया हमको बधाई चाहिए। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल व्यवस्था की। बनाए रखे। सभी सबसे अपनी पहले अपनी आप जगह लोग पे बैठ जाएं। आप लोग अपनी व्यवस्था बनाएं। अपने व्यवस्था अपने ना स्थान पर बिगाड़ें। बैठ जाएं। व्यवस्था सभी से सबसे पहले बनाएं। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कृपया व्यवस्था को बनाए रखें। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। अभी बहुत बढ़िया बधाइयां गाई जाएंगी। बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, महाराज राधे राधे। कृपया पीछे पीछे को होकर बैठ जाइए, जगह बहुत है, सभी लोगों को सब कुछ मिलेगा। हेलो, अब करसन जी की भी आवाज सुन लिया आप लोगों ने। अब आप व्यवस्था बना के रखिए जरा। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की। जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद चंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया 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 लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, 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 जय कन्हैया लाल की। राघव बैलून ले लो, बैलून। बच्चों, बच्चों डांस करो,
नाच करो। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़े पाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़े पाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो, आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय हो गोपाल की हाथी घोड़ा पाल की। आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय। दीदी को जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। व्यवस्था को बनाए रखो। पीछे हटिए, पीछे हटिए। व्यास गद्दी से पीछे हटिए, व्यास गद्दी से पीछे हटिए, पीछे हटिए भी। किसी को ऐसा नहीं। व्यास गद्दी से ओ भैया ये क्या कर रहे हो तुम? हेलो, क्या कर रहे हो? सीधे खड़े रहो। आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की, आनंद जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंदी लाल की, जय कन्हैया लाल की। भैया ब्यास जी के पास से हट जाइए आप लोग, यहाँ से व्यास जी- नीचे व्यास गद्दी बैठिए से आराम सब से। लोग बाहर आइए। ब्यास गद्दी से उतरिए सभी, भैया ब्यास गद्दी से नीचे उतरिए। चलिए चलिए, सब नीचे चलिए फटाफट। भाई साहब नीचे उतर जाओ, कैमरे वाले भैया आप भी प्लीज, इन्हें भी हटाओ। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब इधर से उतरिए माता जी। चलो चलो सब नीचे चलो। आप भी बहन जी नीचे आ जाइए जरा, बहुत देर से आपको। देखिए, थोड़ी व्यवस्था बना के रखेंगे तो सबको सब कुछ मिलेगा। एक ही आदमी सब कुछ समेटने के चक्कर में कुछ नहीं होगा। सभी अपने अपने स्थान पर बैठिए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कथा भी होनी है, कथा का भी सार बोलना है ना। बहुत सारे काम में बैठ जाइए आप लोग, अभी सब अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मेरे पास से जितने भी स्टेज पर खड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है, बैठिए अपने स्थान पर, अपना अपना स्थान ग्रहण करिए। महाराज जी से अगर आनंद चाहते हैं तो बैठिए, ये बिटिया हमारी। अभी बधाई बची हुई है। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। हो मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी। एरी हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। जी हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी। अरे मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी। अरे हाँ
बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है। अरे लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी सग से निराला भयो है। हाजी लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है। जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी। एरी हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, मैं तो बधाई लेके आऊंगी, मैं तो बधाई लेके आऊंगी। गोने में लाई जो पचरंगी साड़ी, गोने में लाई जो पचरंगी साड़ी, गोने में लाई जो पचरंगी साड़ी, कोने में जाए जो पचरंगी साड़ी। जयपुरिया लहंगावा पे गोटे की किनारी, जयपुरिया लहंगावा पे गोटे, एरी जयपुरिया लहंगावा पे गोटे की किनारी, गोटे की हे मैं तो लहरी लहरी लहराऊंगी, ओ मैं तो लहरी लहरी लहराऊंगी, ओ मैं तो लहरी लहरी लहराऊंगी, मैं तो लहरी लहरी लहराऊंगी। एरी हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, एरी हाँ बधाई लेके आऊंगी, जी हाँ बधाई लेके आऊंगी। एक ही आस लगी मेरे मन में, एक ही आस लगी तेरे मन में, कब पहुंचूंगी मैं रंग महलन अब में, जहाँ पहुंचूंगी रे रहलन में। ओ एक ही आस लगी मेरे मन में, एक ही आस लगी मेरे मन में, ओ कब पहुंचूंगी मैं नंद महलन में, अब पहुंचूंगी मैं नंद महलन में।
मैं तो मुख निरख बली जाऊंगी। मैं तो निरख बली जाऊंगी। है मुख निरख बली जाऊंगी। मैं तो निरख बली जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो हाँ बधाई लेके आऊंगी। जी हाँ बधाई लेके आऊंगी। बधाई लेके आऊंगी। बधाई लेके आऊंगी। बधाई लेके आऊंगी। आपको लाला के जन्म की खूब खूब बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। नंद घर आनंद भवो। जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भवो। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भवो। जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भवो। जय कन्हैया लाल की। बंधु, आज का आनंद हम सब ने लूटा और कन्हैया नंद बाबा के घर पहुंच गए। मैया यशोदा उसे अपने स्तनपान के लिए अपने आइए स्थान सभी पे ले जा रही है। अब आप बैठिएगा और उसके बाद आरती। और का भजन